उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद रहे पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और वो निर्विरोध चुने जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए, उनके प्रस्तावक बनके, जबकि दोनों डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी यहां दिखाई पड़े। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। उत्तर प्रदेश वैसे भी 2027 में चुनाव में जाने वाला है, इस लिहाज से भी ये चयन, ये नियुक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। पार्टी इनको प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दे रही है, सिर्फ इतना ही इसका मतलब नहीं है। पंकज चौधरी पार्टी को पिछड़े समाज में इनकी मजबूत पकड़ होने का फायदा मिले, इसलिए ये नाम सामने आया है। परंपरागत मत सहेजने के साथ पीडीए के कमजोर करने का दांव कैसे खेला जाता है, ये कोई बीजेपी से इस नियुक्ति के बाद समझे। गुणा गणित के साथ अगर देखा जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अब पंकज चौधरी होंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम चर्चा में आने के साथ ही महाराजगंज में खाटी के जो बीजेपी कार्यकर्ता है या जो लोग हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, उनमें खूब खुशी दिखाई पड़ी। खुशी इस बात की भी कार्यकर्ताओं के बीच दिख रही है कि पूर्वांचल से सीएम योगी भी आते हैं और पूर्वांचल से ही अब पंकज चौधरी भी होंगे। सभी इसे अपने हिसाब से देख रहे हैं, अपने चश्मे से देख रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का यह भी मानना है कि पंकज चौधरी का ओहदा पार्टी में हमेशा से सही रहा है। यही वजह है कि चुनाव में भी पार्टी ने इन्हीं पर हर बार भरोसा जताया है और 7 बार ये सांसद रह चुके हैं। पिछड़े समाज में इनकी मजबूत पकड़ के अलावा संगठन में इनको लेकर कभी गतिरोध सामने नहीं आया। शुरुआत से ही पार्टी की ओर से मिली जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए, जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए लगातार पंकज चौधरी आगे बढ़ रहे हैं। इनके विरोधी भी इनके व्यक्तित्व की सराहना करते हैं, ऐसी चर्चा है। 7 बार के सांसद होने के बावजूद भी जनता से इनका कनेक्ट है। कुर्मी समाज से आते हैं और इस वक्त बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पीडीए की काट के तौर पर एक मजबूत चेहरा चाहिए था और कुर्मी समाज से, ओबीसी समाज से अब पंकज चौधरी बीजेपी की कमान संभालते हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेंगे। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने का भरोसा भी पंकज के साथ होता है। पंकज चौधरी इसलिए भी माहिर माने जाते हैं, पीएम मोदी का इसलिए उन पर भरोसा है। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी एक सांसद के घर अचानक पहुंचे थे। वो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पंकज चौधरी के घर की ही तस्वीर है और वो सांसद पंकज चौधरी ही थे। पंकज चौधरी अब अपना दल और अन्य सहयोगियों के परंपरागत कुर्मी वोट को छीन सकते हैं। उनके नाम सामने आते ही इस बात की चर्चा हो गई, जिसकी शुरुआत में हमने बात कही थी कि एक बड़ा वोट बैंक पंकज चौधरी के साथ कनेक्ट करता है। परंपरागत मत सहेजने के साथ पीडीए कमजोर करने का दांव पार्टी ने खेला है। राजनीति के जानकार ये भी कहते हैं कि अपना दल और अन्य सहयोगियों से परंपरागत कुर्मी वोट को अपनी ओर आकर्षित करने में पंकज चौधरी सफल हो सकते हैं, इसलिए भी उनका नाम आगे है। शहर से लेकर गांव तक हर कोई टीवी और सोशल मीडिया पर जानकारी दे रहा है या चर्चा में मशगूल है कि सियासी दांवपेच को लेकर किस तरीके से चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में। और इस बीच पंकज चौधरी का नाम जैसे ही आया, वैसे ही उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में एक अलग तरह की चर्चा चलने लगी। चर्चा इस बात की कि क्या कुर्मी वोटर्स, जो कि अभी दूसरे दलों के साथ दिखाई पड़ते हैं, क्या पंकज चौधरी उसे बीजेपी के पक्ष में लाने में कामयाब हो पाएंगे। संघ से इनकी नजदीकी के साथ पार्टी के कैडर वाले नेताओं के भी ये प्रिय हैं, इस लिहाज से भी पंकज चौधरी की खूब चर्चा होती रही। अपनी कुशल रणनीति का नमूना वो चुनाव में दिखा चुके हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार वो सांसद रह चुके हैं। मजबूत नेता हैं, मजबूत जनाधार है उनका। पंकज चौधरी को अगर उनकी राजनीतिक यात्रा को देखा जाए तो उन्होंने 1989 में राजनीति से शुरुआत की थी। गोरखपुर के घंटाघर हरबंश गली में उनका जन्म हुआ था। 1964 के आसपास का उनका जन्म है। वहीं एमपी इंटर कॉलेज में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। औद्योगिक घराने में जन्मे पंकज चौधरी ने राजनीति में कदम रखा तो सबसे पहले वो नगर निगम गोरखपुर में पार्षद बने थे। बाद में वो डिप्टी मेयर बने। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके राजनीति का जो सफर था वो जिला पंचायत तक पहुंचा।
अब अगर आप देखिए तो महाराजगंज के जिला पंचायत में वो अजय खिलाड़ी के रूप में थे और अब महाराजगंज के सांसद के तौर पर वो अजय खिलाड़ी ही दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 7 बार वहां से वो जीत चुके हैं। महाराजगंज जिला पंचायत के अस्तित्व में आते ही पंकज चौधरी के बड़े भाई उद्योगपति थे, जो इस वक्त अब दुनिया में नहीं है, प्रदीप चौधरी, वो जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे और उसके बाद 2 बार लगातार पंकज चौधरी की माताजी बनी थी, उसके बाद फिर पंकज चौधरी। इसके बाद जिस व्यक्ति के सिर पर पंकज चौधरी ने हाथ रखा, जिला पंचायत का अध्यक्ष वही बना। हर बार जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पंकज चौधरी की सामने अगर देखा जाए तो बहुत सारी बाधाएं आई, विपक्ष के तमाम नेता आए, लेकिन उनका कब्जा बरकरार रहा। पंकज चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत, जैसा कि हमने बताया, कि 1989 गोरखपुर नगर निगम में पार्षदी के चुनाव लड़ने के साथ की थी। वो पार्षद का चुनाव भी जीते थे। 1989 में गोरखपुर से कटकर महाराजगंज का ये जिला बना था, जिसके बाद पंकज चौधरी ने महाराजगंज को अपनी राजनीति का केंद्र बना लिया। अब आपको लग रहा होगा कि जिस बात की हमने शुरुआत में कहानी बताई थी कि गोरखपुर और महाराजगंज, आप समझ लीजिए कि कुछ किलोमीटर का ही अंतर है, यानी योगी आदित्यनाथ भी अब पूर्वांचल से हैं और अगर देखा जाए तो पूर्वांचल से ही बीजेपी ने अपना यूपी अध्यक्ष तय किया है। गोरखपुर के उद्योगपति भगवती चौधरी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उज्जवल चौधरी के छोटे बेटे पंकज चौधरी ने पार्षदी के चुनाव लड़ने के साथ जो राजनीति का सफर शुरू किया था, वो अब भी जारी है और अब एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो आगे बढ़ेंगे। 10वीं लोकसभा में 1991 में महाराजगंज संसदीय सीट से बीजेपी के सिंबल पर वो सांसद बने। 11वीं बार, 12वीं बार लोकसभा में 96, 98 में वो सांसद चुने गए। 99 में सपा के अखिलेश से उन्हें हार मिली थी। 2004 में वो फिर निर्वाचित हुए। 2009 में कांग्रेस के हर्षवर्धन से उन्हें हार मिली थी और 14 से लगातार वो लोकसभा के सदस्य हैं और लगातार इस सीट पर काबिज हैं। पार्टी ने पंकज चौधरी का हाथ नहीं छोड़ा, हार में भी। चौधरी इस बार सांसद बने हैं और 2019 में वो फिर से सांसद बने थे। मोदी कैबिनेट के पहले विस्तार में उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का पद भी मिला था। 2024 में चुनाव जीतने के बाद वो मंत्री बने। महाराजगंज से जिला अध्यक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे थे और घोषणा होते ही उनका स्वागत भी खूब हुआ। महाराजगंज जिले से 7 वोटर मतदान करने वाले हैं। एक तरीके से इस मतदान को आप ऐसा समझ लीजिए कि ये निर्विरोध चुनाव है और इस वक्त पूर्वांचल से ये 2 चेहरे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, इस लिहाज से ये नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार अखिलेश पीडीए की बात करते रहे हैं। पीडीए का नैरेटिव लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि वो सेट करने में कामयाब रहे थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब साथ चुनाव लड़े तो उत्तर प्रदेश में एक अलग तरीके का वोट बैंक मजबूती के साथ इन दोनों के साथ दिखाई पड़ा, यानी विपक्ष के साथ दिखाई पड़ा, आईएनडीआईए गठबंधन के साथ दिखाई पड़ा। शायद उसी काट को देखते हुए, या यूं कहें कि 2024 वाली गलती दोबारा ना हो, इसके लिए 2027 की मजबूत तैयारी बीजेपी ने की है। बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष की अगर बात करें तो बहुत समय से इस पर बहुत सारे नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन पंकज चौधरी तय हुए। पंकज चौधरी प्रधानमंत्री मोदी के करीब माने जाते हैं, अमित शाह के पसंदीदा माने जाते हैं। एक बड़ी लॉबी का हिस्सा होते हुए भी दिल्ली से पंकज चौधरी का कनेक्शन बहुत जबरदस्त है। शायद इसलिए पंकज चौधरी को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है, शायद इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। अब ये सारे प्रयोग जो पंकज चौधरी को लेकर किए गए हैं, ये कितने सफल होंगे ये तो पता चलेगा उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम के बाद। लेकिन ये जरूर है कि यूपी में अब संगठनात्मक स्तर पर भी बड़े बदलाव देखने मिलेंगे, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी अब हटेंगे और पंकज चौधरी वो जिम्मेदारी संभालेंगे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।